हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के सुपर इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के ऊपर हरियाणा पीजीटी और के अलावा चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफ़र आज के लिए वैलिड है। टीचर 50 कोड लगा लेना, 50% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। हिम्मत बैच स्पेशली हरियाणा पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है और चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी एक बैच अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के किस जिले में रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का सेंटर बनाया जाएगा। तो रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का सेंटर बनाया जाएगा हरियाणा के नूह जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा का नूह जिला फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने इस पे ऑलरेडी 1 से 2 लेक्चर कवर किए हैं। नूह के अंदर अब तक न्यूज़ के अकॉर्डिंग 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री जिनका नाम अनिल विज और इसके अलावा हरियाणा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम TVSN प्रसाद है, उनके द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि हरियाणा में रैपिड एक्शन टास्क फोर्स है, इसका निर्माण किया जाएगा, जिसको RAF के नाम से बोलेंगे हम लोग। गृह विभाग ने इसकी तैयारियां भी स्टार्ट कर दी है। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद ने इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी दी है और कहा है कि जैसे साइबर क्राइम के जो साइबर क्राइम पुलिस थाना था उसके ऊपर हमला किया गया, तो ये पहले से कोई प्री प्लान्ड ही था और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। बहुत सारा नुकसान हुआ है, कई गाड़ियाँ, कई करोड़ों का नुकसान हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। और हरियाणा सरकार के द्वारा हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 30 कंपनियां हरियाणा, 20 कंपनियां 30 कंपनियां तो हरियाणा और 20 कंपनियां केंद्र की जो है ना यहाँ पे तैनात की गई है। 8 थानों में जो है ना बांटा गया हिंसाग्रस्त नू क्षेत्र को। हर थाने पर एक एक IPS अधिकारी की तैनाती की गई है। अब तक इस मामले में 41 FIR दर्ज कर दी गई थी और इसको आंकड़ा यहाँ पे तो न्यूज़ ने दिया ये, लेकिन TVSN प्रसाद के द्वारा जो है ना 93 टोटल बताई है। मतलब ये एक समय की है कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में और ज़्यादा हो चुकी है ये, और कई सारे लोग जो है ना गिरफ्तार तो कर ही लिए गए हैं अभी यहाँ पे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत सरकार ने गीत और चीन, सॉरी ये गिद्ध है, माफ करना, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गए, क्या लिख दिया, गिद्ध लिखना चाहिए था ये, ठीक है ना। गिद्ध और जो चील, ठीक है ना, इनको प्रभावित करने वाली 2 दवाओं को बैन लगा दिया गया है। तो हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ना, ये है कौन से जिले के अंदर? ये है हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है, पिंजौर में है। ये आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ रखा होगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करंट अफेयर क्या है इंपॉर्टेंट, गिद्ध और चील और कोए की कोए की जो संख्या है जो धीरे धीरे कम हो रही है और इनको प्रभावित करने वाली 2 दवाओं पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है। इनकी संख्या कम होने का कारण है पशुपालन के क्षेत्र में उपयोग होने वाली 2 दवा, और वो 2 दवाई कौन सी है जिन पे सरकार ने रोक लगाई है? एक है कीटोप्रोफेन और एक का नाम है आपका एसिक्लोफेनॉक। ये दोनों दवाई जो है ना 31 जुलाई से भारत सरकार ने बंद कर दी है इनके यूज़ के लिए। इन दवाओं का यूज़ करते किसके लिए हैं? पशुओं में पेन किलर के रूप में इन दोनों दवाओं का यूज़ किया जाता है। इन्हीं के इस्तेमाल के लिए अभी भारत सरकार ने रोक लगा दी है, बंद कर दिया है। वेटनरी जितने भी आपके हॉस्पिटल वगैरह, इनको तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। गिद्धों की संख्या, भारत में गिद्धों की संख्या की जो है ना एशिया की लगभग इस 80% आबादी भारत में ही पाई जाती है। इनमें से 9 प्रजातियों में से 4 विलुप्त होने के लगभग कगार पे ही है। नई दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशु प्रभाग के उप महानिदेशक और जम्मू कश्मीर स्थित शेर कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BN त्रिपाठी के द्वारा जो है ना इन दवाओं को बंद करने की अधिसूचना है वो जारी की गई है अभी हाल ही में। दरअसल गाय, भैंस, अन्य पशुओं में बीमारी होने पर दवाओं को पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है और गिद्ध, चील और कोए जो है ना अगर इस दवा को लेने वाले पशु का मांस का सेवन करते हैं तो उनकी जान चली जाती है फिर।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में भी एक जनहित याचिका अधिवक्ता गौरव द्वारा लगाई गई थी, इसी के द्वारा फाइनली ये बंद कर दिया गया है। आपको अगर याद हो तो बहुत पहले से ही एक दवाई बंद है ऑलरेडी, जिसका नाम है आपका डिक्लोफिनॉक। ये जो दवाई है ये एक्चुअली पशुओं में हल्के बुखार पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है, और इसको हिसार के अंदर जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसके डायरेक्टर एवं रिसर्चर है डॉक्टर नरेश जिंदल, इन्होंने इस पे बताया है कि ये दवाई ऑलरेडी मतलब जो है ना पहले से ही बंद थी, और अब उसी के ही सब्स्टिट्यूट के रूप में कुछ नई दवाइयाँ स्टार्ट की गई है जो अभी बंद की गई है। तो अभी जो दवाइयाँ हैं वो भी बंद है। इसके अलावा जो है ना आपका डिक्लोफिनाक जो है ना ये भी उससे मिलती जुलती दवाई ही थी, तो ये भी बंद तो रहेगी रहेगी। और जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र एवं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये हरियाणा के पिंजौर के अंदर स्थित है, ये तो याद रखना ही है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई कब थी? साल 2001 में हुई थी। यह है कहाँ पे? ये वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसी के ही अंदर है। और इस सेंटर इसका जो संचालन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग हरियाणा के द्वारा किया जाता है। और हरियाणा के वन मंत्री का नाम क्या है? कंवरपाल है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हिंदू महाकाव्य रामायण से पौराणिक गिद्ध जटायु के नाम पे ही बनाया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में वैसे 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र और 2 नेशनल पार्क है। और भारत में टोटल 553 वन्य जीव अभ्यारण्य और 103 नेशनल पार्क है टोटल। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र कौन से हैं? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका है पंचकुला में, चिलचिला है ये आपका कुरुक्षेत्र में है, एक आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है या नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये रेवाड़ी का है, अबूब शहर सिरसा में ये सबसे बड़ा है, चिलचिला सबसे छोटा है। भिंडावास झज्जर का, इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। खापरवास भी झज्जर का है। खोली रेतान है ये पंचकुला का है आपका। संरक्षण केंद्र में सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल का है। बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद का है। हिरण पार्क हरियाणा में एक हिसार में है। चिड़ियाघर मिनी चिड़ियाघर भिवानी में, रोहतक में और मिनी चिड़ियाघर पीपली में भी है। प्रजनन केंद्रों में चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी का, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ना ये भौरसौदा कुरुक्षेत्र का, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी में, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में। तो ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ढंग से इसको याद रखना। ऑलरेडी कई बार पेपरों में आ चुके हैं ये सवाल। हरियाणा में कावड़ियों की जो मृत्यु है उनके अगर हुई थी तो उनके लिए कितने लाख रुपए का मुआवजे की सरकार ने घोषणा की है? 2 लाख रुपए की। अभी हर साल की भांति हरियाणा सरकार कावड़ियों की मृत्यु के लिए मुआवजा देती आई है। इस साल भी कावड़ियों की मृत्यु के बाद सरकार की तरफ से परिजनों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और हरियाणा में टोटल अब इस बार टोटल 24 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना सामने आई है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल को रीलॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है क्षतिपूर्ति पोर्टल, कंपनसेशन पोर्टल है ये। इसको रीलॉन्च किया है एक नया रूप देके। एक्चुअली बाढ़ से ग्रस्त जो भी घर है ना उनके लिए इसको रीलॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी रिसेंटली बाढ़ आई थी, ठीक है ना, अब तो खैर स्थिति फिर से ठीक ठाक होने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। बाकी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मैं तो न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। आप बता सकते हैं अपने एरिया के अंदर, आप अगर पंचकुला से या सिरसा साइड से फतेहाबाद साइड से आते हैं तो आप बताइएगा क्या एक्चुअल स्थिति है, क्योंकि आप तो शायद लाइव देखते होंगे इसको। इस पोर्टल अभी एक नया जो पोर्टल इसको रीलॉन्च किया ना, ये पोर्टल 18 अगस्त तक खुला रहेगा। इसके दौरान नूह में हुई घटना के दौरान संपत्ति को अगर कोई नुकसान हुआ है तो भी अपनी जानकारी के दर्ज करवा सकेंगे और हरियाणा सरकार उनको मुआवजा देगी। इसके अलावा अपनी फसलों का किसी का नुकसान हुआ है तो भी इसके ऊपर, जान माल का नुकसान हुआ है तो भी इसके ऊपर, मतलब सारी जो जानकारी है वो इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर अपडेट करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80% यानी कि 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70% यानी कि 10 से 20 लाख रुपए तक के, और 10 से 20 लाख रुपए के नुकसान के लिए 60% यानी कि 20 से 50 लाख तक के लिए 40% और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के नुकसान के लिए 30% और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लिए 20% का मुआवजा दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। और मैक्सिमम मुआवजा हरियाणा सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की अपर लिमिट है ये।
इसके अलावा अचल अचल संपत्ति है जिसमें 1 लाख रुपए के नुकसान के लिए 100% मुआवजा, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के लिए 75%, 2 लाख से 3 लाख रुपए तक के लिए 60%, 3 से 5 लाख के लिए 50%, 5 से 7 लाख के लिए 40%, 7 लाख रुपए से 25 लाख के लिए 30% का मुआवजा हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है ये। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई, जिसके भी मतलब जो भी नुकसान हुआ है गाय का, भैंस का, बकरी का, जिस भी तरीके से जिसका जानवर वगैरह जो है ना गुम हो गए हैं, उन सभी के लिए जो है ना ये बेसिकली इस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे मान लो कोई पशु किसी का खो गया है या कोई भी और भी किस पशु की किस्म थी वो, जैसे मान लो मुर्रा नस्ल की भैंस थी तो बहुत महंगी आती है नो डाउट, और मकान कच्चा था या पक्का था, उन सब प्रकार की जो आपकी संपत्ति है उन सब का डेटा यहाँ पे अपडेट करवाया जा सकेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 2018 से 23 तक के पानी के बिलों में 25% की वृद्धि को जो है ना माफ कर दिया। जो 25% बढ़ गया था उस पर उसको जो है ना माफ कर दिया, 5% वृद्धि ही उन पे लागू होगी केवल। हाल ही में हरियाणा के किस जिले से महाभारत कालीन बेसिकली जो ग्रेवी यार्ड है, ग्रेवी यार्ड के ऑब्जेक्ट मिले हैं? तो ये फतेहाबाद से मिले हैं अभी हाल ही में। कर्णकोट टीला है फतेहाबाद के अंदर और वहाँ पे महाभारत कालीन ग्रेवी यार्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं। बर्तन बनाने के लिए प्रयोग होता था एक आपका चक्राकार पत्थर, वो भी वहाँ से मिला है। ये है वो चक्राकार पत्थर, ये महाभारत काल में बर्तन को बनाने के लिए यूज किया जाता था। बारिश के बाद अब थोड़ा सा साफ हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली है, हड़प्पा कालीन हाथी के दांत मिले हैं, चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी के टेराकोटा की चूड़ियाँ वगैरह मिली है, ये सब मिला है। फतेहाबाद के भुन्ना का गांव है एक भट्टू, यहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से सब चीजें मिली है। महाभारत कालीन ग्रेवयार्ड ऑब्जेक्ट भी मिले हैं यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन हैं, कपों को तराशा जाता था इसके लिए, और इसके अलावा चीनी मिट्टी का भी पत्थर देखने में मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई है अभी फिलहाल के लिए। और इसके अलावा जो है ना इस टीले की रिसर्च करने वाले सेफ्टी इंजीनियर जिनका नाम है अजय कुमार, ठीक है ना, ये बड़ा अलग सा इन्होंने कहा है कि ग्रेवयार्ड मिला है। और इसके अलावा जो है ना ग्रेवयार्ड के अलावा जो है ना यहाँ पे बहुत सारे बर्तनों के भी, जैसे इस टाइप के कुछ पत्थर, इस टाइप के कुछ आभूषण टाइप के या कुछ ऐसे चक्राकार जो है ना चीजें महाभारत कालीन ही मिली है ये। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा टोहाना हल्के में स्थित भट्टू गांव अपने आप में इतिहास में संजोए हुए हैं। महाभारत काल से लेके एंग्लो सिख युद्ध तक के प्रमाण मिल चुके हैं इसमें। मराठा, सिख और फ्रांसीसी सेनाओं की ब्रिटिश सेना से लड़ाई हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की सेना ने तोपची रहे लेफ्टिनेंट हेलिसल सिख सेनाओं के साथ यहाँ तैनात थे। यह स्थल कितने ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है। इन पर युद्धों में प्रयुक्त हथियार आज भी यहाँ से निकल रहे हैं, जिनसे थोड़ा सा पता लग रहा है ऐतिहासिक रूप से। इसके अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च करने के लिए जाएंगे डिक्रास्ट यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट। अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और इन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ना इन दोनों स्टूडेंट को 40 लाख रुपए हर साल स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जो कि कुलपति है यहाँ की, इन्होंने दोनों स्टूडेंट को जो ना स्कॉलरशिप देने के साथ साथ जो है ना इनके जो है ना इनको बधाई भी दी है अभी हाल ही में। और दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत के मुरथल के अंदर पड़ती है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च फिजिक्स डिपार्टमेंट की यामिनी अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करेगी। यामिनी को रिसर्च के लिए 40 लाख रुपए स्कॉलरशिप जो ना हर साल दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भौतिकी विभाग के ही निखिल को भी अमेरिका की न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स में रिसर्च करेंगे। इनके लिए इनको 24 लाख की जो है ना वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एचयू के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मंजीत को 70 लाख की फेलोशिप मिली है अभी हाल ही में। अमेरिका में ये भी रिसर्च करने जाएंगे। डॉक्टर मंजीत ने इस उपलब्धि का श्रेय यूनिवर्सिटी के सरसों प्रजनन के विशेषज्ञ डॉक्टर राम अवतार जो है ना उनको दिया है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। डॉक्टर मंजीत ने दुनिया भर में ब्रेसिका तिलहन के लिए एक बड़ा खतरा कहे जाने वाले एक तना सड़न रोग है जिसका नाम है स्क्लेरोटिनिया, इस बीमारी के निवारण के लिए जो है ना एक जीनोटाइप तैयार किया है और इसी के लिए जो है ना बेसिकली और आगे रिसर्च के लिए इनको फेलोशिप मिली है अभी हाल ही में। तो ये बड़ी खास बात है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक,
गाजर, शकरकंद, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं। ग्रुप डी का भी बैच अवेलेबल है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। और 10 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली कंप्यूटर के, ठीक है ना। SSC एग्ज़ाम की, SSC CGL CHSL बैंक या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उसके लिए स्पेशली एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 10 अगस्त से स्टार IQ एप्लीकेशन पे। शुक्रिया, राधे राधे।